जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिला के ये क्लास जो है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और ये झारखंड जीके की क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को सामान्य विज्ञान का क्लास देखने को मिलेगा। और दोनों ही क्लास में शानदार क्वेश्चन का संग्रह है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से है। तो आप लोग जो है शिद्दत से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारा बेनिफिट पहुंचा के जाएगा ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि पंडे पुजारी की नगरी किसे कहा जाता है। पहला वासुकीनाथ मंदिर, दूसरा है वैद्यनाथ मंदिर, तीसरा है टांगी नाथ मंदिर, चौथा है जगन्नाथ मंदिर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वासुकीनाथ मंदिर को क्या कहा जाता है? पंडे पुजारी की नगरी कहा जाता है। और ये वासुकीनाथ मंदिर कहाँ है? तो ये आपका दुमका जिला में। कहाँ है? दुमका जिला में। और इस मंदिर का संबंध जो है समुद्र मंथन के साथ भी जोड़ा जाता है। किसके साथ? तो समुद्र मंथन के साथ इनका संबंध भी जोड़ा जाता है। अब हम लोग जान गए हैं कि वासुकीनाथ मंदिर जो है दुमका जिला में है। तो दुमका जिला में जानने योग्य बहुत सारा चीज़ है। जैसे दुमका जिला कब बना है? तो 1855 ईस्वी को। दुमका में क्या लगता है? तो दुमका में आपका हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है? तो मोर नदी के किनारे लगता है। हाँ, ये वही मोर नदी है जिसे मयूराक्षी मंदिर भी कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है और वह देवघर में है। इतना याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका में जो है क्या है? तो दुमका में आपका मलूटी गांव है, मलूटी गांव। और मलूटी गांव को क्या कहा जाता है? तो मलूटी गांव को मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। इसके अलावा आपका दुमका में क्या है? तो दुमका में आपका मसान जोड़ डैम है। क्या है? मसान जोड़ डैम। और इस मसान जोड़ डैम को ही क्या कहा जाता है? तो इस मसान जोड़ डैम को कनाडा बांध भी कहा जाता है। कनाडा बांध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जो है कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है और ये भी आपका मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। तो सब बात जो है एक एक कर आपको याद करना है। तो पंडे पुजारी की नगरी वासुकीनाथ, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसे कहा जाता है। पहला है सारंडा, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सारंडा हो जाएगा। सारंडा क्षेत्र को या सारंडा जंगल को ही 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो सारंडा है कहाँ है? तो ये आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में। कहाँ है? आपका पश्चिमी सिंहभूम जिला में है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है 16 जनवरी। कब? 16 जनवरी 1990 को पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का एक जिला बना है। और ये सारंडा जंगल है, यहाँ पर जो है साल वृक्षों की बहुलता है। किसका? साल वृक्षों की बहुलता है। और एशिया में सबसे बड़ा साल वृक्ष का जंगल है कौन? आपका सारंडा जंगल। और आपको बता दें साल वृक्ष है, इसे क्या कहा जाता है? तो साल वृक्ष को ही पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि साल वृक्ष जो है इसे सरहुल के समय पूजा किया जाता है। कब? तो सरहुल के समय पूजा भी किया जाता है। इसके अलावा साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना याद रखिएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सारंडा को 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है। पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है राजमहल, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। और ये जमशेदपुर है, इसी को झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक राजधानी। इसके अलावा जमशेदपुर को ही झारखंड का खेल राजधानी कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। अब ये जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के किनारे या उसके संगम में बसा हुआ है। अब जमशेदपुर का पुराना नाम भी पूछता है, तो इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम साकची है। क्या है? साकची। और जमशेदपुर में ही 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया था, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर इस जगह को आज जमशेदपुर शहर या टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि यह शहर है तो यह किसी जिला के अंतर्गत ही आएगा, तो यह जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आएगा। और पूर्वी सिंहभूम जिला
कब बना है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला 16 जनवरी 1990 को बना है। इतना आपको याद रखना है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला लो अयस्क भंडार के समृद्ध स्रोत है? पहला है धनबाद, दूसरा है रामगढ़, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है झारखंड में लौह अयस्क के भंडार के लिए फेमस है। विशेषकर आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम में एक चिड़िया नामक स्थान है और यह जगह जो है आपका लौह अयस्क के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र कौन सा है? पहला है कोल्हान कमिश्नर, दूसरा है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, तीसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर कमिश्नर और चौथा है संथाल परगना कमिश्नर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना कमिश्नर। वैसे आपको बता दें कि पूरे झारखंड को जो है 4 महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उनमें से एक आपका क्या है? संथाल परगना इंडस्ट्री एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका, और ये जो है आपका संथाल परगना कमिश्नर यानी कि संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब संथाल परगना प्रमंडल की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय क्या है? तो इसका मुख्यालय दुमका है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान समय में कितने? तो 5 प्रमंडल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्वर्णरेखा नदी से हुंडरू जलप्रपात कितनी ऊंचाई से गिरती है? पहला है 320 फीट, दूसरा है 300 फीट और तीसरा है 245 फीट, चौथा है 280 फीट। तो दिया गया ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए 320 फीट हो जाएगा। ठीक है, और मीटर में ये लगभग आपका 98 मीटर के आसपास आ जाएगा और फीट में 320 फीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे हुंडरू जलप्रपात की। तो यह जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? रांची जिला के अंतर्गत आता है और यह जो है आपका किस नदी पर है? तो यह आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और आपको बता दें कि लोध जलप्रपात के बाद यह जो है झारखंड का दूसरा महत्वपूर्ण या दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका हुंडरू जलप्रपात। इतना याद रखना है, जो कि आपका 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो की जनसंख्या कितनी है? पहला है 3 लाख, दूसरा है 4 लाख, तीसरा है 2 लाख और चौथा है 1 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो की जनसंख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। देखिए यहाँ पर जो है हमको ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि आपको बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बोकारो की जनसंख्या कितनी है? तो लगभग जो था आपका 10 लाख। कितना था? 10,78,686। ये क्या है? बोकारो की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही गलत दिया गया है, तो आप लोग जो है इसको सुधार लीजिएगा। ऑप्शन इसमें नहीं है, 10 लाख लगभग रहता तो सही हो जाता। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो की जनसंख्या लगभग 10,78,686 है। इतना याद रखिएगा। अब बोकारो का बात आया है तो उनसे जुड़ा और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें। पहले जनसंख्या की ही बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका रांची है, और रांची का जनसंख्या लगभग कितना था? तो 29 लाख था। ठीक है, अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाता है लोहरदगा, और लोहरदगा की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो लगभग 4,61,000 के आसपास था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ बोकारो पूछा है तो बोकारो का जनसंख्या लगभग 10 लाख था। ठीक है, अब बोकारो की बात आया तो बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में, और बोकारो को क्या कहा जाता है? बोकारो को स्टील सिटी भी कहा जाता है। स्टील सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। किस देश के सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश के सहायता से किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। ठीक है, और ये जो माराफारी नामक स्थान है इसी को बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है। और बता दें कि बोकारो में जो है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान भी है। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सभी गलत है, 10 लाख सही इसका उत्तर हो जाता। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? पहला है मुंडा, दूसरा उरांव, तीसरा संथाल, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल जनजाति। आपको बता दें सिद्धू कान्हू का हम लोग क्यों जानते हैं, तो झारखंड में क्या हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, हूल विद्रोह कहा जाता है। हूल विद्रोह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे आपका जोश जुनून जगाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसीलिए संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहा जाता है। वैसे हूल का मतलब जो है क्रांति भी होता है। तो संथाल विद्रोह जो कि आपका 1855-56 में हुआ था, कब हुआ था, 1855-56 में। तो उसी के जो नेतृत्व करता थे आपके कौन, सिद्धू कान्हू। तो इसीलिए जो हम लोग सिद्धू कान्हू को जानते हैं, और सिद्धू कान्हू का संबंध जो है संथाल जनजाति से है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गढ़वा जिला उत्तर दिशा में किस नदी से घिरा है? पहला है गंगा नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा यमुना नदी, चौथा है कांची नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोन नदी से साथ घिरा हुआ है। ये जो गढ़वा जिला है, गढ़वा जिला के उत्तर में क्या है, तो आपका सोन नदी है। और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? एमपी। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है कौन, आपका सोन नदी। और झारखंड में प्रवेश ये गढ़वा जिला से होकर करता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब गढ़वा का जिक्र हुआ है तो आपको बता दें कि गढ़वा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और गढ़वा जो है झारखंड का सबसे क्या है, सबसे पश्चिमी जिला है। साथ ही गढ़वा झारखंड का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाता है उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाता है बिहार, और तीसरा हो जाता है छत्तीसगढ़। तो 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला आपका गढ़वा जिला है। ठीक है, तो सोन नदी है उत्तर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जिला में स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में क्या है आपका, हरिहर धाम बगोदर है। ठीक है, चलिए तो गिरिडीह हो जाएगा। अब गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह जिला कब बना है, तो ये बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को गिरिडीह जिला बना है। अब गिरिडीह जिला हमारे लिए खास है, क्यों खास है वो भी बताते हैं। तो गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है, पारसनाथ पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ पहाड़ी। और पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका एक और नाम भी है, इसे समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। अब हम बता रहे हैं कि ये जो है पारसनाथ पहाड़ी सबसे ऊंचा है झारखंड का, तो ऊंचाई भी जानना चाहिएगा। तो अगर इसको मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है, और फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। और ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है जैन धर्म के लोग कहता है कि यह हमारे लिए तीर्थ स्थल है। अब तीर्थ स्थल ये लोग क्यों मानता होगा, आपके दिमाग में आएगा। तो आपको बता दें कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त यानी कि मोक्ष की प्राप्ति उसी पहाड़ी में हुआ है। इसीलिए पारसनाथ पहाड़ी को वो लोग क्या मानते हैं, तीर्थ स्थल मानते हैं। इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और ऐसा माना जाता है कि एक तीर्थंकर जो है हमारे झारखंड से भी हुए थे, और उनका नाम क्या था, उनका नाम था, वे 10वें क्रम के थे, उनका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम था? शीतलनाथ। और वे झारखंड के चतरा की इटखोरी से ताल्लुकात रखते थे। इतना आपको याद रखना है। तो गिरिडीह जिला जो है जहाँ पर हरिहर धाम बगोदर भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? पहला पूर्व पश्चिम, दूसरा उत्तर पश्चिम, तीसरा उत्तर भाग, चौथा है दक्षिण भाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, आप भी जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जानने के लिए जो है आपको मैप को याद रखना होगा। तो हमारा झारखंड का मैप कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, और आप अगर आकार की ही बात करेंगे तो झारखंड का मैप का आकार चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आपका पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। अब ये जो हम बोले कि गुमला जिला जो है किस हिस्से में, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा, तो यहाँ आपका गुमला जिला है। ठीक है, गुमला जिला, इतना आपको याद रखना है।
ठीक है। अब गुमला ज़िला जो है कब बना है, तो गुमला ज़िला बना है 1983 ईस्वी में। अगर तारीख की ही बात करेंगे तो 18 मई 1983 को गुमला ज़िला रांची ज़िला से अलग करके बनाया गया है। इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि तिलका मांझी को किस स्थान पर फांसी दी गई थी। पहला है मुंगेर, दूसरा है भागलपुर, तीसरा है रांची, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको बता दें कि तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और तिलका मांझी आंदोलन चरम उत्कर्ष पर कब था, तो 1783 से लेके 85 ईस्वी तक क्या था, वो अपने आंदोलन चरम उत्कर्ष पर था। तिलका मांझी का जो मूल नाम था या बचपन का नाम था वो क्या था, जाबरा पहाड़िया था। क्या नाम था, जाबरा पहाड़िया उसका मूल नाम था। इतना याद रखना है। अब तिलका मांझी के द्वारा हुआ क्या कि 1784 की बात है। 1784 में जो है एक अंग्रेज अधिकारी को तीर मारकर हत्या कर दी। कौन, तिलका मांझी। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो उसका नाम क्लीवलैंड था। अब अंग्रेज को तीर मार दिया तो हंगामा तो होगा ही, तो उसी के परिणाम स्वरूप जो है 1785 में, कब, 1785 में जो है तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर में ले जाकर जो है बरगद के पेड़ पर लटका कर, ठीक है, बरगद के पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी जाती है 1785 में। और जिस जगह फांसी लटकाई गई थी आज उस जगह को जो है बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से आज जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में सरकार की राज्य खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है। पहला है IOA, दूसरा है JOA, तीसरा है SAJH साझा और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साझा। ठीक है, ये जो साझा है SAJH है, तो इसका पूरा नाम आपको बता देते हैं, स्पोर्ट, क्या हो जाएगा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है। पहला है 15.6, दूसरा है 57.1, तीसरा है 75.4 और चौथा है 29.2। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 57.1 हो जाएगा। वैसे आपको बता दें कि साक्षर किसे कहा जाता है, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक भाषा को पढ़ सकता है और उसको लिख सकता है तो वो व्यक्ति साक्षर माना जाएगा, चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास पढ़ा हो। ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.4 है। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे पुरुष साक्षरता दर की तो कितना है, 76.81 है, और महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 55.4 हो जाएगा। और आपको बता दें इसमें भी ज़रूरी बात क्या है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला ज़िला कौन सा है, तो आपका रांची हो जाएगा। ठीक है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला आपका पाकुड़ हो जाएगा। इसमें भी बता दें कि रांची जो है पुरुष और महिला दोनों ही मामले में सबसे आगे है, और पाकुड़ जो है पुरुष और महिला दोनों में ही 65 है। तो आपका 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57.1। ठीक है, ठीक है, इसका पढ़ाई लिखाई जो है आदिवासियों का गिरा हुआ है स्तर, उसको सुधारने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है। पहला है पाकुड़, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है लातेहार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोडरमा में जो है आदिवासियों की जनसंख्या यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक आदिवासी झारखंड के किस जिला में रहते हैं, तो खूंटी जिला में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक आदिवासी का निवास स्थल है, और सबसे कम में कोडरमा हो जाएगा। अब कोडरमा की बात आया है तो आपको बता दें कि ये जो कोडरमा है, कोडरमा जिला बना है 1994 ईस्वी को। और कोडरमा को क्या कहा जाता है, कोडरमा को अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। अभ्रक की राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कैसा कोटि का, तो उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, और इस उच्च कोटि के अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो रूबी नाम से पुकारा जाता है। वैसे जब झारखंड की बात आ ही रहा है तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है आपका हजारीबाग है, गिरिडीह जिला है, इन जिलों में भी अभ्रक पाया जाता है, लेकिन बहुतायत मात्रा में अगर बात किया जाए तो कोडरमा जिला में आपका अभ्रक पाया जाता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया है किसे? पहला है झारखंड शिक्षा परिषद, दूसरा है झारखंड शैक्षणिक परिषद, तीसरा है झारखंड राज्य बोर्ड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड शैक्षणिक परिषद। क्या हो जाएगा? यह झारखंड में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से संबंधित संस्था है, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आपका कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला है हजारीबाग, दूसरा है साहिबगंज, तीसरा है रांची, चौथा है डोरंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोरंडा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व 1857 का क्रांति हुआ था। इसका नेतृत्व कहाँ पर किए थे? डोरंडा। और डोरंडा कहाँ है? तो ये भी आपका रांची जिला में ही है और रांची शहर में ही डोरंडा है, वहीं पर इन्होंने नेतृत्व किया था। इतना याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति का, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई थी? तो आपको बता दें सबसे पहले झारखंड में 12 जून 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो रोहिणी गांव में हुआ था। और ये रोहिणी गांव कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो ये बना है 1983 ईस्वी को। इतना याद रखना है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोरंडा, जो कि आपका रांची शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? पहला है होड़ोको, दूसरा है नागा, तीसरा है कोल, चौथा है पाहान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, होड़ोको हो जाएगा। मुंडा जनजाति के लोग स्वयं को होड़ोको कहते हैं और अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ये भी याद रखना है, अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब मुंडा जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा मुंडारी है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। अब मुंडा जनजाति के जो प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सिंहबोंगा है। क्या नाम है? सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा की बात किया जाए तो यह जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा बता दें कि मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को बा पर्व के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि मुंडा जनजाति में जो युवागिरी होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा कहा जाता है। ये सब बात आपको जो है एक एक करके याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है होड़ोको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करती है? पहला है बाबा बुदन, दूसरा है नोवा मुंडी, तीसरा है बेला दिल्ला, चौथा है क्योंझर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंझर हो जाएगा। बोकारो, आप जानते हैं कि बोकारो में 1964 ईस्वी में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है, माराफारी नामक स्थान पर। अब वहाँ पर जो है लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होता है? तो क्योंझर से होता है। यही आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में किस जनजाति में लड़के और लड़कियों के लिए जतरा के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है? यानी कि जतरा सबसे बड़ा त्यौहार है लड़के लड़कियों के लिए। ये किस जनजाति की बात हो रहा है? पहला उरांव, दूसरा है खड़िया, तीसरा मुंडा, चौथा है संथाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उरांव जनजाति। उरांव जनजाति में जतरा एक महत्वपूर्ण त्यौहार की तरह है, जो झारखंड की विशेषकर युवक युवतियों के लिए बहुत बड़ा ही त्यौहार है। अब जतरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जतरा से ही जो है क्या है, एक दूसरे को लड़का लड़की पसंद करते हैं, उसके बाद घर में अगुआ भेजा जाता है, उसके बाद शादी विवाह का जो है रिश्ता आगे तय किया जाता है। और आप जानते हैं कि उरांव जनजाति या विशेषकर झारखंड के जनजातियों में जो है नृत्य संगीत का बहुत ही महत्व है। इसीलिए कहा जाता है कि चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। इतना याद रखना है। अब उरांव जनजाति का जिक्र हुआ है तो मेरा चैनल का भी नाम क्या है? उरांव से ट्यूटोरियल। तो हम जो है उरांव के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो उरांव जनजाति झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा कुड़ुक भाषा है। और कुड़ुक जो है ये लोग स्वयं को कुड़ुक कहलाना भी पसंद करते हैं। और आपको बता दें कि कुड़ुक का मतलब क्या होता है? तो कुड़ुक का मतलब मानव होता है, मानव या मनुष्य होता है। और कुड़ुक जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है।
और ये भी आपको याद रखना है कि कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए आपको कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये तोलोंग सिकी लिपि जो है इसका आविष्कार नारायण उरांव के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी जानना जरूरी है कि उरांव जनजाति का जो युवागिरी होता है उसको क्या कहा जाता है, उसे धूमकुड़िया कहा जाता है। और धूमकुड़िया में क्या है कि आदिवासी युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिया जाता है अपने संस्कृति, अपने धर्म और उनके जीवन में महत्वपूर्ण काम आने वाले चीज़ों के बारे में। इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें कि उरांव जनजाति के जो सर्व प्रमुख देवता है उसे क्या कहा जाता है, उसे धर्मेश के नाम से पुकारा जाता है। और धर्मेश भी आपको बता दें ये भी भगवान सूर्य का प्रतीक है। और इसके अलावा ये भी जानिए कि उरांव जनजाति में जो क्या बोलते हैं सबसे बड़ा जो त्यौहार है वो कौन है, आपका सरहुल है। ये जतरा है ठीक है, लेकिन सरहुल भी इनका सबसे बड़ा त्यौहार है। लेकिन सरहुल को ये लोग सरहुल नहीं बल्कि खद्दी के नाम से पुकारते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हो गया आपका उरांव जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि सरहुल पर्व को मुंडा जनजाति के लोग किस नाम से जानते हैं। पहला है सरहुल, दूसरा है बाहा, तीसरा है बा पर्व, चौथा है करम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बा पर्व। ये जो सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसे झारखंड के जनजाति मिलजुल कर मनाते हैं। हालांकि इसका नाम अलग अलग तरीके से पुकारते हैं, लेकिन ये झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगर बात किया जाए मुंडा जनजाति की, तो मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को बा पर्व कहकर पुकारते हैं। अब ये जो सरहुल है सबसे बड़ा त्यौहार है, तो ये कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। अब इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। हाँ, ये वही साल है जिसे हम लोग सखुआ भी कहते हैं, और ये जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो सरहुल है इसको संथाल जनजाति के लोग क्या कहते हैं, संथाल जनजाति के लोग बाहा कहते हैं, और मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व कहते हैं, और उरांव जनजाति के लोग खद्दी कह के पुकारते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहते हैं। पहला है टोला, दूसरा है टंडा, तीसरा है धूमकुड़िया, चौथा है अखाड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टंडा। बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टंडा कहा जाता है। वैसे बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति और उन्हीं में से 8 को जो है आदिम जनजाति का दर्जा दिया गया है। और इस 8 आदिम जनजाति में से एक आपका बिरहोर जनजाति है, और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टंडा कहा जाता है। वैसे बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या हो जाता है इसका शाब्दिक अर्थ, तो जंगल का आदमी इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। और आपको बता दें कि झारखंड में जो हजारीबाग जिला है, क्या है, झारखंड में हजारीबाग जिला है, और हजारीबाग जिला में बिरहोर जनजाति का निवास स्थल सबसे अधिक है। अब बिरहोर जनजाति के बीच एक प्रमुख चित्रकारी जो है प्रचलित है, कौन सा, कोहबर चित्रकारी। अब कोहबर चित्रकारी में जो है इसका अर्थ भी पूछ दिया जाता है, तो कोह का मतलब गुफा होता है और बर मतलब दूल्हा हो जाता है, और संयुक्त रूप से अगर उसका अर्थ निकाले तो हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के किस शहर को स्टील सिटी कहा जाता है। पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है टाटानगर, चौथा है लोहरदगा। तो इसमें आप लोग ऑप्शन खोज रहे थे होंगे बोकारो। बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि बोकारो में भी इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा टाटानगर यानी कि जमशेदपुर को भी स्टील सिटी कहा जाता है, क्योंकि जमशेदपुर में भी आपका जो है टिस्को कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया है। इसीलिए जमशेदपुर को भी टाटा नगर या स्टील सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ आपका सटीक उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। पहला है साहेबगंज, दूसरा है जादूगोड़ा, तीसरा रांची, चौथा है गढ़वा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा। ये जादूगोड़ा नामक स्थान है झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है। और यूरेनियम क्या है, यूरेनियम जो है एक आणविक पदार्थ है। क्या है, एक आणविक पदार्थ है, और झारखंड में जादूगोड़ा नामक स्थान से यह प्राप्त किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है सर ये जादूगोड़ा से प्राप्त किया जाता है, तो जादूगोड़ा कहाँ है, तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है, तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है, तो 16 जनवरी 1990 ईस्वी को पूर्वी सिंहभूम जिला बना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। पहला है रांची, दूसरा आसनसोल, तीसरा है सिंदरी, चौथा है छत्तीसगढ़। इसमें कोई डाउट नहीं है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग याद रखिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, झारखंड जी के। तो इसमें 100% उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर रांची नहीं है ना, अच्छा झारखंड नहीं है, तो इस तरह के उत्तर में क्या हो जाता, अगर अलग अलग राज्य का नाम लिखा रहता तो हो जाता झारखंड, लेकिन यहाँ पर दो जगह है, रांची और सिंदरी, ये हो जाएगा। तो यहाँ आपका सिंदरी हो जाएगा। और सिंदरी कहाँ पर है, तो सिंदरी आपका धनबाद में है। ठीक है, इतना याद रखना है। और धनबाद जो है जिला कब बना है, 1956 ईस्वी में जिला बना है, इतना आपको याद रखना है। और सिंदरी में आपका क्या है, तो सिंदरी में ही आपका जो है उर्वरक का भी कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि उलगुलान किसके साथ जुड़ा हुआ है, या उलगुलान का संबंध किसके साथ है। पहला है सिद्धू कान्हू, दूसरा है बुद्धू भगत, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको हम लोग बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं, और उसी को जो है उलगुलान भी कहा जाता है। और उलगुलान का मतलब होता है महान क्रांति। ठीक है, महान क्रांति या महान हलचल उसका अर्थ हो जाता है। अब ये भी पूछा जाता है कि उलगुलान का जो है काल कब से कब माना जाए। तो उलगुलान का काल जो है 1895 से लेके बिरसा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को उलगुलान का पीरियड माना जाता है। आप ये भी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो है झारखंड के लिए भगवान के समान है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जो बिरसा मुंडा से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है या हमेशा पूछा जाता है उसके बारे में आपको बता दें। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन, जिसके कारण उनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया था। और कहाँ पर हुआ था, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलीहातू गाँव में उनका जन्म हुआ है। उनके पिताजी का नाम क्या है, तो उनके पिताजी का नाम है सुगना मुंडा। क्या नाम है, सुगना मुंडा। माता का नाम क्या है, माता का नाम कर्मी है। उनके सेनापति का नाम है गया मुंडा। क्या नाम है, गया मुंडा। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बिरसा मुंडा के जो धार्मिक गुरु है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आनंद पांडे। क्या नाम है उनका, नाम आनंद पांडे है। और बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेजों के द्वारा 500 रुपये का इनाम रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा को जो है लोगों के द्वारा क्या कहा जाता था, धरती आबा। अब धरती आबा मतलब क्या, तो धरती आबा मतलब जगत के पिता यानी कि विश्व के पिता होता है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई है, तो बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हुई है। कहाँ पर हुई है, तो रांची के सेंट्रल जेल में हुई है। और सरकारी दस्तावेज के अनुसार कैसे हुआ है, तो हैजा के कारण हुआ है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनका समाधि स्थल कहाँ है ये भी बताएंगे। तो इनका समाधि स्थल जो है आपका रांची जिला में ही है। रांची में भी कहाँ, तो एग्जैक्ट आपको जो है बता देते हैं। तो आप अगर लालपुर चौक जानते हैं, तो लालपुर चौक से जो है कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में आपको जो है एक डिस्टिलरी पुल मिलेगा। तो डिस्टिलरी पुल के किनारे ही बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि रांची जिला किस साल टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था। पहला 1857, दूसरा है 1948, तीसरा 1999, चौथा 1975। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1948। क्या हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। आपको बता दें कि जो टाना भगत आंदोलन हुआ था तब से लेके यानी कि 1914 से लेके 1947 तक के बीच में जो है टाना भगतों का ज़मीन को जो अंग्रेज़ों के द्वारा छीन लिया गया था, उस ज़मीन को वापस दिलाने के लिए ये टाना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित किया गया था। कब, 1948 ईस्वी को। अब टाना भगत की बात हो रहा है तो आपको बता दें कि टाना भगत आंदोलन कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे और उनका जन्म कब और कहाँ हुआ है, ये भी आपको साथ साथ हम बता देते हैं। तो टाना भगत का निवास स्थल कहाँ था, तो जतरा भगत गुमला जिला के रहने वाले थे। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव के रहने वाले थे। और उनका जन्म कब हुआ था, तो जतरा भगत का जन्म हुआ था गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि रांची जिला में कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। पहला है बिरहोर, दूसरा है सूर, तीसरा हो, चौथा है मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंडा। मुंडा जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी जनजाति है और इनका सबसे अधिक निवास स्थल रांची जिला में पाया जाता है। मुंडा के बारे में भी ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, रांची के बारे में भी बता चुके हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। पहला है नेतरहाट, दूसरा पारसनाथ, तीसरा हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए, नेतरहाट। नेतरहाट में झारखंड में सबसे अधिक ठंडा लगता है। इसके अलावा झारखंड में सबसे अधिक जो है वर्षा कहाँ होता है या पानी कहाँ आता है? तो आपको बता दें नेतरहाट में ही आता है। और नेतरहाट क्या है? तो नेतरहाट जो है एक पर्यटक स्थल है। क्या है? यह एक पर्यटक स्थल है। यहीं पर लोग जो है सनराइज, सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखने जाते हैं। यहीं पर आपका क्या बना हुआ है? तो मंगोलिया पॉइंट भी बना हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेतरहाट में जो है क्या है? तो नेतरहाट को ही पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है, साथ ही पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि नेतरहाट में आपका क्या है? तो नेतरहाट में ही आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है, जो कि आपका घाघरी नदी पर है। कहाँ पर है? तो घाघरी नदी पर है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो नेतरहाट जो मशहूर जगह है, ये कहाँ पर है? तो नेतरहाट जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मगध की राजधानी थी। पहला है कपिलवस्तु, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है गंधार, चौथा है राजगिरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? तो ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र जो है एक ज़माने में क्या था? तो मगध की राजधानी था। हाँ, ये वही पाटलिपुत्र है जिसका वर्तमान नाम क्या है? पटना है। और पटना क्या है? तो बिहार की राजधानी है। क्या है? बिहार राज्य की राजधानी है। और बिहार से ही अलग करके हम लोगों ने झारखंड राज्य का निर्माण किया है। और ये जो बिहार राज्य है झारखंड के किस दिशा में है? तो झारखंड के उत्तर दिशा में है। यानी कि झारखंड के उत्तर से सीमा साझा करने वाला राज्य आपका बिहार है। अब बिहार के सीएम का नाम क्या है? तो बिहार का सीएम का नाम है सम्राट चौधरी। क्या नाम है? सम्राट चौधरी। ये भी आपको याद रखना है। बिहार के साथ जो है झारखंड के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। और आपको बता दें कि सबसे अधिक सीमा स्थल किस राज्य के साथ झारखंड का जुड़ा हुआ है? तो वो भी आपका बिहार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने देखा आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, बाकी तो हम जितना हो सके कर ही देते हैं। इसके ठीक बाद जो है आपका सामान्य विज्ञान का क्लास आएगा, तो आप ऐसे ही बने रहिए। देखिए, आप लोग जो है हम जानते हैं बहुत ज़्यादा बिजी हैं नहीं कि क्लास को छोड़ के कहीं जाइएगा। आप लोग क्लास में जो भी हम ला रहे हैं यूट्यूब में मेहनत से ला रहे हैं, तो उसको शुरू से लास्ट तक देखिए। आधा से 1 घंटा का टाइम दीजिए, हो सके आपका रिजल्ट और दिशा दशा ज़िंदगी बदल दे। तो इसको इग्नोर नहीं कीजिए, आप लोग शिद्दत से प्रत्येक दिन देखा कीजिए। ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना सा ही। अच्छा लगे क्लास तो लाइक, कमेंट, शेयर जम के कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।